ज्योत्सना क्रिकेटा जो हर मुद्दे पर जो है मुकर रहती है, वो भी छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेगी। लेकिन ज्योत्सना क्रिकेटा को 12 दिन लग गया या 10 दिन लग गया। क्योंकि मांग है कि पेपर जेएसएससी जेपीएससी का रद्द कर दिया जाए, तो रद्द कर दिया जाए, बस हमारी इतनी ही मांग है। सरकार अगर मांग नहीं मानेगी तो क्या ज्योत्सना आंदोलनरत छात्रों के साथ या उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भूख हड़ताल पर जाना पड़े तो जाएंगी निसंकोच? वहां तक बात नहीं आएगा, मुझे लगता है। अगर आएगा तब वहां तक बात आएगा ही नहीं। इतना निर्दयी सरकार नहीं है, इतना निर्दयी सरकार नहीं है, और किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। और जिसको राजनीतिकरण देगा, हिंदू मुस्लिम यहाँ पे करेगा, उसके लिए फिर हम इधर ही खड़े हैं। नहीं, सीजीपी के लोग के भी आमंत्रण बारी भीतर नहीं होना चाहिए, बारी भीतर नहीं होना चाहिए, सभी यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। नमस्कार, आपके स्क्रीन पर और हमारे साथ ज्योत्सना क्रिकेटा है, जो छात्रों को सपोर्ट करने, छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए 12 दिन के बाद जो है यहाँ पर पहुंची है। 12 दिन कैसे लग गया? हम लोग नीट के प्रोटेस्ट के लिए गए थे दिल्ली। जिस दिन हम लोग गए, उस दिन डर से धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दिए हुए हो गया 10 दिन। हम लोग का पहले प्लान इस्तीफा दे दिया, पैसा लगा के गए उतना दूर, तो अब हमको कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है घूमने का, हम घूम नहीं सकते हैं। एकदम घूम सकते हैं। तो आप जब जो विरोध मेरा कर रहे थे, जो भी लोग कर रहे थे ट्रोल, घर में बैठ के क्या कर रहे थे? यहाँ पे घास छील रहे थे। मेरा सवाल ले लीजिए, उसके बाद विरोधी का जवाब देते रहिएगा। ये मेरा सवाल है। 12 दिन से यहाँ पे छात्र आपको तलाश रहे थे कि ज्योत्सना क्रिकेटा कहाँ पर है। वो बहुत ही बेसब्री से, शिद्दत के साथ, जो सीरियसली इंतजार कर रहे थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो आपका विरोध करते हैं, तो ज्योत्सना क्रिकेटा उनको जवाब क्या देना चाहती है? देखिए, ऐसा नहीं है। जो यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनको ये आस थी कि ज्योत्सना क्रिकेटा जो हर मुद्दे पर जो है मुकर रहती है, वो भी छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेगी। लेकिन ज्योत्सना क्रिकेटा को 12 दिन लग गया या 10 दिन लग गया। ज्योत्सना क्रिकेटा का भूत खड़ा है क्या? 10 दिन लग गया, ये सवाल आए कि नहीं आए वो बोलिए। 10 दिन बाद आए कि नहीं आए आप वो बोलिए। हाँ, 10 दिन। आज हम रांची पहुंचे हैं, आए कि नहीं प्रोटेस्ट पे? तो 10 दिन और 20 दिन क्या कर रहे हैं? आए नहीं आए उससे मतलब। यहाँ जो छात्र है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका सवाल है। यहाँ जो ऑलरेडी थे वो लोग ना यहाँ के प्रोटेस्ट में गए, ना नीट के प्रोटेस्ट में गए। हम यहाँ आए कि नहीं आए? आए है ना, बात खत्म। नहीं, सवाल आने जाने का नहीं है, सवाल ये है कि आप इतना लेट क्यों आए, ये सवाल। ये आपका सवाल है, ये सबका सवाल नहीं है। कोई हमसे आके सवाल नहीं किया। ऐसा लगता है कि ये मेरा सवाल है? बिल्कुल, ये आपका सवाल है। जो छात्र मानते हैं, जो आपको समर्थन करते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, उनको ये उम्मीद नहीं होगी कि ज्योत्सना क्रिकेटा यहाँ पे शुरू से रहती? नहीं आते तब ना बोलते। हम चले गए थे नीट का प्रोटेस्ट में, जिस दिन गए धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, हम लोग बहुत कोई गए थे। फिर हमारा आप इस्तीफा तो दे दिया, उतना हम लोग भाड़ा खर्च करके गए। वहाँ पे हमको घूमने का अधिकार नहीं है, मेरा अपना पर्सनल लाइफ नहीं है, घूमे फिरे। बिल्कुल है, आपको आजादी है। रांची के है, प्रोटेस्ट पे नहीं आते, या फिर इसके खिलाफ बोलते, या हेमंत सोरेन के सपोर्ट में बोलते, तब आप हमको बोल सकते थे कि 12 दिन कहाँ थी, 30 दिन कहाँ थी, 50। सोशल मीडिया पर आपने वीडियो डाला था, उस पर लोगों ने कमेंट किया, और बहुत कमेंट का आपने जवाब भी दिया। तो हम सबका नहीं, हम किसी कमेंट का जवाब नहीं दिए। हम वीडियो साझा किए डाल के कि जो मेरे बारे में अनर्गल बयान दे रहे थे, उल्टी सीधी बात करते, वो ना यहाँ के प्रोटेस्ट में आए थे, ना नीट के प्रोटेस्ट में गए थे। वो घर बैठे ही सिर्फ ज्ञान दे रहे थे। आप ग्राउंड पे आओ तब बकवास करो, आप किसी के बारे में भी। अब ये लोग फोटो निकाल के डाल रहे कि स्कूटी पे कहाँ घूम रही है, नहीं घूम रही है। हम स्कूटी में घूम रहे, कहाँ घूम रहे, नहीं घूम रहे, हम बता के किसी को घूमेंगे? अब हम कल्पना सोरेन है कि हम हेमंत सोरेन है? जो ये लोग हमसे जो सवाल जवाब करता है, या हम विधायक है, सांसद है, जो हम इन लोग को अपना लाइफ का स्पष्टीकरण दे? जो है आप एक समाज सेवी मानते हैं खुद को? बिल्कुल मानते हैं। समाज सेवी होने के नाते आपका फर्ज है। समाज सेवी होने के नाते ही हम आज यहाँ पे उपस्थित हैं। नहीं, आप ये बोल करके इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि आप विधायक सांसद हैं। आप जब बन जाइएगा तो आपकी जवाबदेही अलग होगी, लेकिन आप चूंकि समाज से जुड़े हुए हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। इसको आप सकारात्मक लीजिए भाई, 1 मिनट, इसको आप पॉजिटिव लीजिए, इसको आप नकारात्मक तरीके से मत लीजिए। नकारात्मक नहीं ले रहे आप, ऐसा घुमा फिरा के बना रहे नकारात्मक। अच्छा, चलिए ठीक है, आप आए। बहुत पे बोला कि आदिवासी बच्चे भी यहाँ पे नहीं आए, आदिवासी का आदिवासी लोग भी नहीं आए। तो मैं अगर देखो, आदिवासी यहाँ पे आए नहीं, मतलब नहीं। आप कैसे किसी का चेहरा से चिन्हित कर लिए कि आदिवासी आए? बोला ऐसा? वीडियो एक दिखाएंगे, मैं आपको शेयर की हूँ। वो बिल्कुल गलत है, हाँ, उसका विरोध है। आप चेहरा चिन्हित कर लिए कि आदिवासी है कि नहीं है। आदिवासी यहाँ पत्ता पहन के आ गया, तब बोलिएगा कि आदिवासी आया है, तो ये सब गलत है। दूसरी बात, मुझे मुद्दे पर आते हैं। हाँ, क्या बुरा लगा वही बुरा लगा कि यहाँ पे प्रोटेस्ट के दौरान बोला गया कि सीजेपी के लोग नहीं आ सकते हैं।
जुनैद भाई नहीं आ सकते हैं, वो कहाँ है, तो ये सब गलत है। ये प्रोटेस्ट को सब जात के लोग पढ़ाई करते हैं ना, सब जात के लोग यहाँ पे स्टूडेंट है ना, मुस्लिम बच्ची भी बैठी हुई है, तो ये सब हिंदू मुस्लिम ये सब करना बंद कीजिए आप लोग, इसको मत बनाइए प्रोटेस्ट दूसरा तरह का। यहाँ पे सीजीपी के लोग भी आ सकते हैं। भारत देश झारखंड से अलग थोड़ी है, झारखंड के अंदर ही ना भारत है, तो भाई पूरे भारत के लोग यहाँ पे आए समर्थन करने के लिए, हम सबों का स्वागत करते हैं। तो इस तरह का जो एक बच्चे के बोलने के कारण पूरा झारखंड में लोग झारखंडियों को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, सीजीपी के लोग के भी आमंत्रण बाहरी भीतर नहीं होना चाहिए, बाहरी भी नहीं होना चाहिए, सभी यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। ये सब गलत नारा ये लोग जो देते हैं ना कि इसका नारा नहीं चाहिए, उसका नारा नहीं चाहिए, क्या नेगेटिव है? आजादी हमें क्यों नहीं चाहिए? हमें पेपर लीक से आजादी नहीं चाहिए, तो उसके भी बहुत तरह पार्ट होते हैं ना। और क्या है नजरिया देखने का, गवर्नमेंट यहाँ पे पंडाल उंडाल सब बना के दे रही है, कॉपरेट भी कर रही है, यहाँ पे वॉशरूम टॉयलेट भी सबके लिए लगा दिया गया है। तो बच्चे जब समर्थन कर रहे हैं, गवर्नमेंट समर्थन कर रही है, बस हमला इतना मामला है कि आप जो जेपीएससी का पेपर है उसको रद्द करा दीजिए, बात खत्म। लेकिन इसको दूसरा मोड़ देने का आप लोग ही मत कीजिए। हिंदू मुस्लिम जुनैद भाई, उसके पास ताकत है बिरयानी खिलाने का, खिलाया, किसके पास क्या है वो भी खिला के दिखाइए। जो कर रहा है उसको भी आप लोग ट्रोल करते हैं, जो नहीं करता है उसको भी ट्रोल करते हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं, छात्रों का जो ये आंदोलन है, आपको लग रहा है कि सरकार इनकी बात मानेगी, या जो लगातार भूख हड़ताल पर है, जिनकी हालत बिल्कुल के पेपर में तो सरकार वहाँ बात भी नहीं सुन रही थी, पहले जम के बरसाई लाठी डंडा, उसके बाद लास्ट में इस्तीफा देना पड़ा झारखंडियों के पहुंचने के बाद। अब यहाँ पे सरकार है कि कम से कम स्टूडेंट से बात करना चाह रही है, लेकिन यहाँ पे अभी टीम ढंग से बन नहीं पाया, लेकिन अभी कमेटी बन गया जो बात करेगी स्टूडेंट। लेकिन आज देखिए ये लोग गलत बोलते हैं सीजेपी को, कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग। आज सीजेपी के कारण ही जो इससे पहले भी जेपीएससी का आंदोलन झारखंड में हुआ है कि नहीं? इस तरह से हुआ है कि नहीं? पहले हुआ है ना, सब लात जूता खाया पुलिस से, फिर घर में जाके सो गया। लेकिन सीजेपी के माध्यम से कहीं ना कहीं आज ये प्रोटेस्ट इतना लंबा खिंचा है। ऐसा मत बोलिए कि लात जूता खाया, वो लोग अगर प्रशासन मारी कि नहीं? हाँ नहीं बच्चों को मारी कि नहीं? मारी है, लेकिन इसको वापस आपको लेना पड़ेगा। हाथ तोड़ दिया, नहीं, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मार पड़ा है भैया, आप देखिए जाके पहले प्रीवियस वीडियो, तो लात जूता से मार पड़ा है कि नहीं? लात में क्या पहनता है आदमी? जूता पहनता है ना, तो क्या गलत बोला? लात और जूता से मार पड़ता है स्टूडेंट को। इससे पहले पड़ा, इस बार नहीं पड़ा, क्योंकि सबों की निगाह है इस प्रोटेस्ट में है, क्योंकि सीजेपी प्रोटेस्ट हो चुका था, इसलिए ये दूसरा झारखंड प्रोटेस्ट हो रहा है, तो सबों की निगाह है यहाँ है, इसलिए यहाँ पे सभी कोऑपरेट कर रहे हैं, प्रशासन भी कोऑपरेट कर रही है, सरकार भी कोऑपरेट कर रही है। और बस सिंपल सी मांग है, किसी का विरोध नहीं है। सरकार जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो कि उनके आंख तक या कान तक बात नहीं पहुंचती है, जो उसके सरकार के आड़ में नीचे के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो पैसों का लेन देन करके सीट बेचने का काम करते हैं, उनके खिलाफ एकदम कार्रवाई सख्त होना चाहिए, जो कि अभी सीबीआई ने आज नाम लिस्ट किया है, बहुत अच्छी बात है। और जो बच्चों की मांग है कि पेपर जेएसएससी जेपीएससी का रद्द कर दिया जाए, तो रद्द कर दिया जाए, बस हमारी इतनी ही मांग है, और किसी से हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है। और जिसको राजनीतिकरण देगा, हिंदू मुस्लिम यहाँ पे करेगा, उसके लिए फिर हम इधर ही खड़े हैं जवाब देने के लिए। ये सब प्रोटेस्ट में हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, सभी आए समर्थन देने, सीजीपी के लोग भी आए समर्थन देने। आज एक जन के बोलने के कारण पूरा झारखंड में हम लोग को, झारखंड के लोगों को ट्रोल किया जा रहा है कि झारखंडी बच्चे नहीं, ऐसा नहीं है। एक जन के बोलने के कारण हम सीजेपी, हम लोग भी नीट के प्रोटेस्ट के लिए गए थे, हम लोग को तो कोई वहां मना नहीं किया, तो नहीं बोलना है ऐसे। अच्छा, एक सवाल ज्योत्सना ये है, और हमको करना भी चाहिए, अगर जरूरत पड़ेगा, सरकार अगर मांग नहीं मानेगी, तो क्या ज्योत्सना आंदोलनरत छात्रों के साथ या उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भूख हड़ताल पर जाना पड़े तो जाएंगी निसंकोच? वहां तक बात नहीं आएगा, मुझे लगता है। अगर आएगा तब? वहां तक बात आएगा ही नहीं, इतना निर्दयी सरकार नहीं है, इतना निर्दयी सरकार नहीं है, नहीं जाएगी। आप देखिए, हो सकता है यहाँ पे अभी घेराव करने की भी बात हो रही है। हम लोग अब लगता है प्रोटेस्ट को इतना आगे सरकार को बात पहुंचानी चाहिए, क्योंकि एक बच्चा भीग रहा था, उधर उधर अलग ही प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इतना आगे बात नहीं बढ़ाकर जो बच्चों की मांग है उसको क्लियर कीजिए ना, बात खत्म हो गया। प्रोटेस्ट ही तो करना चाह रहे हैं, प्रोटेस्ट ही मांग ही तो है कि जेपीएससी का पेपर रद्द कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, उसको नई तरीके से शुरुआत किया जाए, और जो भ्रष्ट अधिकारी है सबको यहाँ से भगाया जाए। और जो जनरल सीट का कैटेगरी में यहाँ सीट है, इस बार बहुत बच्चों को बाहरी लोग जनरल कैटेगरी से यहाँ नौकरी लिए हैं। मेरा बस माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक बात यही पहुंचाना चाहती हूँ कि जो भी जनरल कैटेगरी की वैकेंसी आती है झारखंड में, यहाँ पहला प्रायोरिटी यहाँ के जनरल कैटेगरी के बच्चे भरे, जो 1932 खतियान आधारित से है, और 1908 के बच्चे जो इसके खतियान है। कब होगा जब यहाँ पे नियोजन नीति बनेगा, स्थानीय नीति बनेगी? बस यही चीज के कारण सब सरकार बना रही बारी बारी, ये कब होगा नियोजन नीति, स्थानीय नीति? पहले इसको हम लोग फुलफिल करना चाहेंगे कि जनरल सीट में भी जनरल बच्चे ज्यादा रांची झारखंड के भरे 32 खतियान वाले, ताकि क्योंकि हम जाएंगे बिहार यूपी तो हमको पहला प्रायोरिटी देगा, झारखंड का बच्चा को नहीं देगा ना, तो पहला प्रायोरिटी यहाँ झारखंडियों को मिलना चाहिए। उसके बाद जनरल सीट में, खासकर जनरल के बच्चे भरिए आप फॉर्म, यहाँ के लोग को पहले एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद बचता सीट तो बाहरियों को डालिए। चलिए, शुक्रिया ज्योत्सना केरकेट्टा जो छात्रों को सपोर्ट करने पहुंची है, और ये बोल रही हैं कि छात्रों की मांग जायज है और सरकार को सुननी भी चाहिए। शुक्रिया।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in